अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आ गई और छा गई क्योंकि आज हमारे चैनल पर तैयार हो रहा है बहुत ही मज़ेदार और सबकी पसंदीदा कड़ी पकोड़ा की रेसिपी, वो भी मज़े के तड़के के साथ। हमेशा की तरह अल्लाह का नाम लेके आज की रेसिपी शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको तैयार करने के लिए आपने एक पतीला लेना है, उसमें आप 2 अदद बड़ी प्याज लेनी है, वो आपने डाल देनी है। साथ ही आपने डालने हैं 2 गिलास इसमें पानी डालने के बाद आपने लहसुन तक डालना है। आपने 8 से 10 जवे लहसुन के लेना है और एक टुकड़ा आपने लेना है जिंजर का यानी अदरक का। साथ ही आपने 8 से 10 हरी मिर्चें डालनी है और इसको कवर करके रख देना है ताकि प्याज जो है वो नरम हो जाए। दूसरे पकौड़ों की तैयारी करेंगे। सबसे पहले आपने हल्दी पाउडर लेना है, 1 टीस्पून नमक आपने इसमें हस्बे ज़रूरत डालना है, 1 टेबलस्पून आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर डालनी है। साथ ही आपने धनिया पाउडर डालना है 1 टेबलस्पून ही आपने इसमें डालना है ज़ीरा पाउडर। साथ ही आपने इसमें डालना है हस्बे ज़रूरत आपने इसमें धनिया डाल देना और 3 से 4 इसमें हरी मिर्चें आपने डाल देनी है। 2 अदद आपने प्याज लेनी है, वो भी आपने इसमें डाल देनी है स्लाइस में कटी हुई। साथ ही आपने इसमें पानी डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। पकोड़ों का आपने बैटर तैयार कर लेना है। इस तरीके से आपने मिक्स करके बहुत ही मज़ेदार सा पकोड़ों का बैटर तैयार कर लेना है और इसको आपने फिर रेस्ट देना है 10 मिनट्स के लिए, आपने इसको छोड़ देना है। दूसरी तरफ हमारी प्याज नरम हो गई है, इस तरीके से आपने प्याज को नरम कर लेना और इसका बना लेना है आपने पेस्ट। इसको आपने ब्लेंड करना है और इसकी पेस्ट तैयार कर लेनी है। इस तरीके से ब्लेंड करने के बाद आपने इसकी पेस्ट तैयार करनी है और इसको उसी पतीले में डाल देना है जिस पतीले में आप इसकी तैयारी कर रहे थे। पेस्ट आपने डाल दिया। अब आपने पेस्ट का हंगाल भी इसमें डाल देना है, जग में पेस्ट का हंगाल आपने इसमें डाल देना है। साथ ही आपने 2 टेबलस्पून इसमें डालनी है हल्दी। हमारा टीस्पून का चम्मच था इसलिए हमने आपको वही क्वांटिटी बताई है जो आपने इस्तेमाल करनी है। 2 टेबलस्पून आपने इसमें हल्दी डाल देनी है, 3 टेबलस्पून आपने डालना है इसमें लाल मिर्च पाउडर। अब आप ये ना समझना कि मिर्चें बहुत तेज़ हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं, बहुत ज़बरदस्त ये तैयार होगी। जैसे बता रहे हैं वैसे ही तैयार करना है। 3 टेबलस्पून आपने हल्दी डालनी है। अब आपने इसको कर लेना है मिक्स। फिर आपने डालना है इसमें हस्बे ज़रूरत नमक, 2 टेबलस्पून आपने इसमें धनिया पाउडर डालना है और साथ ही 1 टेबलस्पून आपने इसमें डालना है ज़ीरा पाउडर। मसाले आपने यही डालने हैं। साथ ही आपने काली मिर्च डालनी है 1/4 टीस्पून। घी आपने डालना है 1 कप। ये देखें घी डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है और इसकी भुनाई कर लेनी है। दूसरी तरफ आपने जो इसकी कड़ी तैयार करनी है, जो आपने ग्राम फ्लोर लेना है यानी बेसन जो आपने लेना है 350 ग्राम आपने बेसन लेना है। 1.5 किलो आपने इसमें दही का इस्तेमाल करना है। सारी चीज़ें हम आपको दिखाना है ताकि आप इसको इसी तरीके से इस्तेमाल करें। सारा बेसन का आपने इस्तेमाल करना है, सारे दही का आपने इस्तेमाल करना है। इस तरीके से आपने इसको पानी डाल के ग्राइंडर में और इसको ग्राइंड करते जाना है। इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करते जाना है। और ये देखें हमारे मसाले की बुनाई हो गई है, घी हमारा प्यारा सा नज़र आना शुरू हो गया। अब जो हम ब्लेंड करके पेस्ट तैयार करेंगे वो हम इसमें डालते जाएंगे। सारी दही का आपने इस्तेमाल करना है, जितना बेसन आपको बताया वो सारा आपने इसमें डालना है। इसी मेथड को आपने बार बार रिपीट करना है। फिर आपने डाल देना है इसमें पानी, 2 जग भर के आपने पानी के इसमें डाल देना। इसका पतला सा आपने इसको तैयार कर लेना है। ये देखें पतला सा आपने इसका बैटर तैयार कर लेना है, बहुत गाढ़ा नहीं करना, कुछ नहीं करना, पतला सा तैयार कर लेना। दूसरी तरफ आपने करने हैं पकोड़े तैयार। अब आपने पकोड़ों को फ्राई करते जाना है। जैसे ही इसको गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ जाएगा तो आपने इसको निकाल लेना है। देखिए कितने ज़बरदस्त और मज़े के तैयार हो रहे हैं। इस तरीके से आपने करने हैं पकोड़ों को तैयार और इन्जॉय करना है, एक बार नहीं बार बार। ये देखें इस तरीके से पकोड़ों का देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया। इस तरीके से पकोड़े फ्राई हो जाएंगे। दोनों साइडों से आपने इसको प्यारा सा फ्राई कर लेना है और इसको एक साइड पे निकाल देना है। ये हो गए हमारे पकोड़े भी बिल्कुल तैयार। दूसरी तरफ हम आपको अपनी कड़ी भी दिखा देते हैं जो तैयार हो रही है। ये देखें इसमें जो झाग आएगी उसको आपने निकाल लेना है, ठीक है। ये आपने झाग को नहीं इस्तेमाल करना है, ये आपने निकाल लेना है और इसमें डाल देना है सारे के सारे पकोड़े। हमने पकोड़े फ्राई करके कड़ी में डाल दिए हैं। ये हो गई हमारी कड़ी बिल्कुल तैयार। 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में आपने इसको रख देनी है और थोड़ी सी गाढ़ी करनी है आपने। इस तरीके से कड़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो जाएगी और इसको आपने निकालना है एक प्लेट में, बाउल में, जो चीज़ें आपके पास उसमें आप निकाल लेना। हमने इसको निकाल लिया सर्विंग के लिए। हमने कढ़ाई ली थी छोटी सी, हमने उसमें सर्विंग के लिए निकाले। हमने ढाबा स्टाइल तरीके से आपको बताया कि हमने सर्व जो करेंगे ढाबा स्टाइल तरीके से करेंगे। अब तड़के के लिए आपने 1 टेबलस्पून अदरक लेना है और इसको गोल्डन कर लेना है। जैसे ही इसको लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा आपने कड़ी पत्ते लेने हैं 8 से 10, वो भी आपने इसमें डाल देने हैं। साथ ही आपने साबुत गोल लाल मिर्चें लेनी है, वो भी आपने लेनी है 8 से 10, वो भी आपने इसमें डाल देनी है।
کہ بہت زبردست تڑکا تیار ہو رہا ہے۔ پھر لاسٹ میں آپ نے اس میں زیرہ ڈالنا ہے، 1 ٹیبل اسپون زیرہ ڈالنے کے بعد آپ نے مکس کرنا ہے، مکس کرنے کے بعد ساتھ ہی آپ نے اس کو نکال لینا تاکہ زیرہ جو ہے وہ جلے نا، اسے آپ نکال کے لگانا ہے تڑکا۔ کڑی پکوڑا ہو گیا ہمارا بالکل تیار، وہ بھی مزے کے تڑکے کے ساتھ، بہت ہی ٹیسٹی۔ پھر جو سرونگ میں آپ نے سرو کرنا ہے اس میں بھی آپ نے لگانا ہے تڑکا۔ یہ ہو گئی ہماری کڑی پکوڑے مزے کے، ڈیلیشیس، آیا نا منہ میں پانی، اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے اس کو تیار۔ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی یہ تیار ہوئی تھی، بہت مزے کی۔ ساتھ ہی آپ نے لاسٹ میں اس میں ڈالنا ہے گرم مسالہ 1 ٹی اسپون، 1 ٹیبل اسپون، یہ ایز ریکوائرڈ ہے، جتنا آپ نے اس میں ڈالنا ہے وہ اپنی مرضی سے آپ ڈال سکتے ہیں۔ یہ ہو گئے ہماری کڑی پکوڑا، بالکل آپ کھائیں اور بار بار انجوائے کریں، کیونکہ ہم نے آپ کو سکھا دیا بہت ہی مزیدار کڑی کی ریسپی، تاکہ آپ اس کو انجوائے کریں گرم گرم نانوں کے ساتھ، روٹیوں کے ساتھ، چاول کے ساتھ، جو آپ کو پسند ہے اس کے ساتھ اس کو سرو کریں، کیونکہ بہت مزے کی بنی ہے۔ آپ کی دفعہ ہم اور مزیدار ریسپی سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔